आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यदि ये प्रैक्टिस सेट किसी अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये क्या है, सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेट हो चुके हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखो इसमें है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई है। देखो लंबाई को यल से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को बी, ब्रीथ हो जाएगा। देखो इसमें बोला है लंबाई है जो चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। चौड़ाई को हम यल मान लेते हैं या यक्स मान लेते हैं, यक्स है तो इसका है जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी है, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो ये आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखो इसमें एरिया का मान दिया है 288 दिया है, और इसमें लंबाई क्या है 2x है और चौड़ाई क्या है x है। इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा 288। अगर 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 चौकाट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 144। अगर देखेंगे ये रूट 144 क्या है, 12 का स्क्वायर होता है, तो ये एक्स इक्वल टू क्या है 12 आ जाएगा। 12 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखो इसमें क्या है 12 मीटर तो आ गया हमारा, एक्स का मान क्या है 12 मीटर आया। लेकिन इसमें पूछा क्या है, क्या लंबाई क्या है। देखो लंबाई यहाँ क्या है 2x है, यानी इसमें देखो x का मान क्या है 12 हो जाएगा। 2 इंटू x का मान क्या है 12, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 मीटर। 24 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो ए अकेले 15 दिन में काम करता है, बी अकेले 20 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखो ए जो है 15 दिन में करता है और बी उसी काम को क्या है 20 दिन में करता है। अगर ये दोनों मिलकर इन दोनों का अगर काम निकालें, एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, ये 20 तिहाई 60 हो जाएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, इसका ए का 4 आया और बी का क्या है 3 आया। अगर देखें ये दोनों मिलकर ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये हो जाएगा 60, और इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 56 बचेगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ये 7 बचे 35 हो जाएगा। 8.5 यहाँ कर लेंगे 8.5 दिन में, 8.5 और पॉइंट में कुछ आता रहेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8.5। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपये है, 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो हमें एसपी निकालना है, यानी कोई भी चीज़ क्या है ये 640 के है, इसे 20% के लाभ पर क्या है बेचा जाएगा, तो इसका क्या होगा विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 125% का मान निकालेंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें काटेंगे 25 से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, पंचम 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसे काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 20 बार कटेगा। अगर फिर से 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये पंचम 25 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे ये हो जाएगा हमारा 4 एकन्ने 4, 4 छक 24, यानी ये 160, और ये एसपी बराबर हो जाएगा 160 गुणे 5, ये हो जाएगा 16 पच्चे 80, यानी 800 रुपये। 800 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 800 रुपये, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप क्या होता है 4a होता है, 4a होता है, ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4a। तो इसका मान क्या दिया है, परिमाप 48 दिया है, 48, ये 4 से ये कट जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 12। अब देखो इसका एरिया पूछा है, वर्ग का एरिया, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे 12 का स्क्वायर 12 बढ़िया में 144, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसी संख्या का 60% बराबर है 180 के, तो वह संख्या है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 60% यानी परसेंट का मान हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। a इक्वल टू हो जाएगा 180। 180 अगर देखो इसे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 करने 6, 6 3 18 हो जाएगा। इधर देखो 100 भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 100 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है एक कार 90 किलोमीटर को 1.5 घंटे में तय करती है, तो औसत चाल होगी। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू होता है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखो ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू, ये स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हमारा, ये हो जाएगा 90 किलोमीटर, और कितना लग रहा है 1.5 घंटा। अगर ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसी संख्या का 25% 45 के बराबर है, तो वह संख्या है। देखो कोई संख्या मान लेते हैं x, इसका 25%, नीचे क्या है, ये परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लग जाएगा, इक्वल टू क्या है 45 है। तो ये अगर काटेंगे 25 करने 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, इधर 4 भाग में हो जाएगा, फिर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 45 गुणे क्या हो जाएगा 4। अगर इसका गुणा करेंगे 45 चौका 180 होता है, 45 चौका 180, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा साधारण ब्याज क्या है 1200 रुपये है, समय 4 वर्ष है, दर क्या है 12% है, तो मूलधन यानी पी का मान, तो एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी, अपान क्या होता है 100 होता है। देखो ये हो जाएगा एस आई, ये देखो हमें दिया गया है एस आई का मान क्या है 1200 रुपये, 1200 रुपये दिया गया है, हमें पी का मान ज्ञात करना है, दर का मान कितने दिया 10%, और वर्ष का मान क्या 4 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 4 करने 4, 4 25 सही में 100 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे 5 दूना 10, ये पंचम 25 हो जाएगा। इधर देखो ये अगर ये काटेंगे 2 से, तो ये 600 हो जाएगा, और ये 5 इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो इधर पी इक्वल टू हो जाएगा 600 गुणे 5 हो जाएगा, तो ये गुणा करेंगे, तो ये 5 छक 30 यानी 3000 आ जाएगा। 3000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो देखो कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट में पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर होता है। इसमें देखो कर्ण का पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट में पंचम 25 प्लस ये हो जाएगा 12 बढ़ाइए में 144, अगर इसको जोड़ेंगे अंडर रूट में 169 आ जाएगा। 169 क्या है कर्ण इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट में 13 गुणे 13, ये इस एक 13 एक जोड़ा निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उनका योग 64 है, तो छोटी संख्या। देखो मान लेते हैं पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या, इनका क्या है 7:9 के अनुपात, यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ भी x, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16x। 16x का मान कितना दिया है 64, अगर इसे काटेंगे 16 करने 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें देखो छोटी संख्या ये क्या है, ये 7 है, यानी 7 गुणे x का मान कितना है 4, ये होगा जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो इसमें है किसी छात्र ने 600 में से 420 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो परसेंट इक्वल टू हो जाएगा, देखो जो छात्र पाया अंक रहता है, इसमें 420 पाया है, और किस में से पाया उसे हम नीचे लिखते हैं, 600 में से पाया है, और गुणे परसेंट बदलना है तो इसे 100 से गुणा करेंगे, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगर ये बचा हमारा 420 बटे 6, 6 सत्तर 42 यानी 70%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30। देखो इसका गुणनखंड भी करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 20 हो जाएगा और 30। इसका एलसीएम करेंगे, पहले तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 छक 30। इसके बाद क्या है 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1, 3। उसके बाद 3 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, 1, 1। इन सब का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो 5 दूना 10, दूना 20, तिहाई 60, यानी एलसीएम एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और गति क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय यानी सेकंड में ज्ञात करना है। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा इसे पहले क्या है मीटर प्रति सेकंड में लेके आएंगे। ये 54 मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 तिहाई 54, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखो इसमें होता है समय, टाइम इक्वल टू होता है, टाइम इक्वल टू ये होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड होता है, स्पीड। तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 150 बटे क्या हो जाएगा 15। अगर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो है घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखो कोई घन है, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका घन का आयतन ज्ञात करना है। देखो तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है ए का क्यूब होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।